बोली जा, पता चल जाएगा तुझे भी। आगे बढ़े हरि नाम की तुम दियो दबाए, खुशकारी भरता हुआ घोषण पसंद आए। जो भगवान कन्हैया आगे बढ़े बहनाओ, भगवान ने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और कालिया नाग के फन के पास में जाके अपने पैर का स्पर्श कराया और जो छुआ, जैसे कालिया नाग को भगवान ने अपने चरण कमलों से स्पर्श कराया, उसे जैसे ही जाकर के माताओं बहनों छू पाया मेरे प्रभु ने, उसी समय कालिया नाग सतर चलो और फुसकारी मारता हुआ, अरे भैया हाँ बिना काटे छोड़त ना। फन फन सन सन भन भन ध्वनि करे, तू तो मन मोहन से लिपट गया, हन हन के फन मारता हुआ प्रभु के बदन से लिपट गया। जमुना जी के पानी में हलचल पैदा हो गई। भाइयों भगवान कन्हैया बोले अभी तो ये जमीन पर है, ऐसे नहीं इसे अंदर लेके जाएं जल के अंदर और डुबकी मार मार के इसे डुब डुब करके मार डालेंगे। भगवान कन्हैया लेके चले नाग को जल की तरफ और कालिया नाग को भगवान खींच रहे जल की तरफ, कालिया नाग भाजरा गुफा की तरफ। मेरे प्रभु ने दोनों भुजाओं में जकड़ लिया, उस लेकर के पापी को जमुना के जल में कूद गए मेरे गोविंद। अब भाइयों काला नाग अब पानी में भगवान कन्हैया डुबकी लगा देते हैं, कालिया नाग भयभीत हो जाता है, मेरे गोविंद के बदन को चारों तरफ से जकड़ लिया, फुसकारी मारता है, मुंह से ज्वाला की लपटें निकलती है, यमुना का पानी खोलने लगा। माता बहनों भाई बंधुओं भगवान कन्हैया समझ गए घमंडी अभी पहचान नहीं पाया मेरे को। मेरे प्रभु ने अपने शरीर के आकार को बढ़ाया और शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, इतना तपाया कि कालिया नाग जलने लगा। भगवान कन्हैया ने शरीर को तपाया, कालिया नाग जलने लगा, शरीर के आकार को बढ़ाया, चटकने लगा। जैसे भागा भगवान के बदन को छोड़ के मेरे प्रभु ने आगे बढ़ के एक घूंसा दिया और जैसे ही नाक में मुक्का मारा माताओं, कालिया नाग जमीन पर गिर पड़ा। भगवान कन्हैया ने उसके फन को पैरों से दबा लिया और नथुनी पिचकाने के बाद में कालिया नाग को नाथने के बाद मेरे गोविंद ने अब अपने शरीर का आकार जो बढ़ा था भगवान ने अब भार और बढ़ा दिया, शरीर का वजन। जैसे ही भार बढ़ाते भगवान धचोका देते हैं, कालिया नाग के मुंह से खून निकल पड़ा, रक्त की धारा बहने लगी। रमेश लहूलुहान हो गया, मुंह से खून उगल रहा है, लहू निकल रहा है उसके मुख से। माता बहनों भाई बंधुओं नांगनियों ने जो देखा भागी।
और भाग करके भगवान के चरणों पर लिपट गई। प्रभु आप कौन हैं? मैंने आपको बच्चा समझा, बालक समझा, कृपा करके मुझे दर्शन दो, आप कौन हैं? सोई भगवान ने चतुर्भुज के रूप में दर्शन दिए, शंख चक्र गदा पद्म, चतुर्भुज के रूप में जो दर्शन दिए, नांगनी नतमस्तक हो गई। कहा स्वामी मुझे माफ करना, हे अंतर्यामी मुझे माफ करना, हे सृष्टि के पालन करता, दुख हरता, कल्याण करता, मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। कालिया नाग कहने लगा त्रायमाम प्रभु त्रायमाम, मैंने आपको जाना नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं, भूल हो गई। हे प्रभु स्वागत सत्कार की जगह मैंने आपका अनादर किया, मैं घमंड में चकनाचूर हो गया था। भगवान आपने मुझे घमंड से, वास्तविकता तो ये है आपने मुझे अहंकार से दूर कर दिया, घमंड से दूर कर दिया। भगवान मुझे क्षमा करो, मेरे प्राणों की भीख दे दो। नांगनिया बोली मेरे पिया के प्राणों की भीख मेरी झोली में डाल दो। भगवान कहते कालिया तू अपने आप को शक्तिशाली समझता था, ओरे घमंडी, तूने इस काली देख के तट पर आकर के यमुना के पानी को इतना दूषित कर दिया, इतना जहरीला विषैला कर दिया कि तेरे विष गऊ में बछड़ा भी इस पानी को नहीं पीते हैं, इसका सेवन नहीं करते हैं। तेरे विष से यमुना का पानी जहरीला हो चुका है, अब तुझे यहाँ नहीं रहना है। भाइयों कालिया नाग ने भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु कहाँ जाऊं मैं? बोले तू अब रमणक द्वीप पर चला जाएगा। बोले रमणक द्वीप पर तो गरुड़ भगदड़ कर लेगा। भगवान बोले तेरे फन के ऊपर मेरे पगों के चिन्ह हो गए, मुझे 2 छबलियां नीलकमल के पुष्प तोड़ के दे, मेरी गेंद ला और मुझे स्वयं छोड़ने के लिए चल। कालिया नाग ने 2 छबलियां नीलकमल के फूल तोड़े बहनाओ और माता बहनों भाई बंधुओं भगवान की गेंद ला करके दियो, भगवान को फन पे बैठा करके छोड़ने के लिए चला। और एक बात और बताएंगे भाइयों, ये कालिया नाग था कौन? ये कालिया नाग वेदसरा नाम के ऋषि थे, वेदसरा नाम के ऋषि। एक बार विंध्य पर्वत पर अश्वसरा तपस्या कर रहे थे भाइयों, उसी पर्वत पर वेदसरा आए, वेदसरा तपस्या करने लगे और अश्वसरा से बोले कि इस पर्वत पर अधिकार हमारा है, तुम तपस्या नहीं करोगे। अश्वसरा बोले महात्मा क्या कह रहे हो? संतों के लिए कोई जगह नियुक्त नहीं होती है, वो तो जहां मन चाहे वहां भजन कर सकते, पूजा पाठ के लिए भी कोई जगह की नियुक्ति करते हैं? बोले नहीं, इस जगह पर अधिकार हमारा है, तपस्या नहीं करने दूंगा। अश्वसरा बोले महात्मा हूं क्यों कर रहा रे तू सर्प की तरह फुसकार रहा है, तू महात्मा होकर के तू साधु की गरिमा को भूल गया। जा मैं श्राप दे रहा हूं, तेरी बाणी में कठोरता है, तू सर्प हो जा। तो वेदसरा सर्प हो गए। अश्वसरा महात्मा ने श्राप दे दिया वेदसरा को।